हेलो दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से दोस्तों वैकेंसी आ चुकी है इंटर लेवल पर जो क्लर्क की जो पोस्ट है, जिसका आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार था। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं फॉर्म कब से फिलअप होगा, लास्ट डेट कब है, कितना सीट है, ठीक है, सिलेबस क्या है, फीस कितना है। चलिए सारी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है, इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आज है 27 सितंबर 2023 दोस्तों। और देखिए, और 27 सितंबर 2023 से ये फॉर्म फिलअप होना चालू हो चुका है और 11 नवंबर 2023 तक ये फॉर्म फिलअप होगा दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा समय दिया हुआ है, बहुत अच्छा गैप दिया हुआ है फॉर्म भरने के लिए, बहुत अच्छा टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं और आगे आपको मैं डिटेल्स में बताता हूँ, है ना। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो पोस्ट है दोस्तों क्लर्क का है, ठीक है, और इसका क्वालिफिकेशन है इंटर लेवल पे होगा। और इसमें आपको टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। परीक्षा जो है दोस्तों आपका जो है दो चरणों में होगा, एक तो प्री होगा, ठीक है, और दूसरा जो होगा मेंस होगा। प्री निकालने के बाद दोस्तों सेकेंड बार में जो आपका एग्जाम जो होगा उसमें आपको टाइपिंग मांगा जाएगा, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, जो आपको हिंदी या इंग्लिश में जो आपको जिसमें आप अप्लाई करोगे फॉर्म भरते समय आपको उससे पूछा जाएगा कि आप हिंदी में करना चाहते हो या इंग्लिश में, ठीक है। तो आपको वो चीज़ मेंस में आपको क्लियर करनी होगी टाइपिंग टेस्ट के द्वारा, ठीक है। तो जैसा कि मैं बताया कि ये क्लर्क लेवल पर है, और क्लर्क लेवल पर है तो देखिए यहाँ पे इस तरह से देखिए पद का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, क्लर्क का है। विभाग का नाम यहाँ दिया हुआ है, पथ निर्माण विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। वेतन जो है दोस्तों आपका लेवल 2 का ये मिलेगा, ठीक है। और शैक्षणिक योग्यता देखिए, शैक्षणिक योग्यता आपका इंटरमीडिएट या समकक्ष है। तकनीकी योग्यता यही वही चीज़ है, मतलब इसको ये मैं समझाया आपको, ये इससे घबराना नहीं है कि तकनीकी योग्यता क्या है, यानी कि वही आपको कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट ये आपको होना चाहिए, वही यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग टंकन, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट। वांछनीय योग्यता आपका हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन अनिवार्य होना जरूरी है, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पर आपका अनारक्षित में देखिए 15 सीट हैं, ठीक है। आर्थिक से जो EWS है उसका 4 है, पिछड़ा वर्ग का, और इसी तरह से ST SC OBC EBC सबका यहाँ पे सीट दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं टोटल अगर बात करूँ वैकेंसी तो कितनी आई हुई है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, इस तरह से कुल पदों की संख्या देखिए, कुल पदों की संख्या जो है यहाँ पर 5064 ये किस जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है। EWS के लिए जो है यहाँ पे देखिए 1090। इसी तरह से OBC ST OBC के लिए यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपका जो टोटल वैकेंसी है सभी कैटेगरी को मिलाकर आपका है 1098, ठीक है, 1098 आपका टोटल पोस्ट है, ठीक है। अब तो ये पोस्ट की बात हो गई। अब चलिए मैं आगे और डिटेल्स देखते हैं इसमें और क्या क्या मांगा जा रहा है, ठीक है। ये तो आरक्षण वगैरह के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं करता हूँ पेज में। ये देखिए नेक्स्ट पेज में आते हैं, तो यहाँ देखिए ये सब, चलिए ये सब देख लीजिएगा आप। और आगे मैं और बात करता हूँ। उम्र सीमा देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उम्र सीमा। तो उम्र सीमा जो है दोस्तों बहुत अच्छा यहाँ दिया हुआ है, देखिए बिहार के लोगों के लिए। देखिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, ये तो सभी जानते हैं कि 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आयु देखिए अनारक्षित के लिए, ठीक है, अनारक्षित के लिए जनरल कैटेगरी के लिए आपको पुरुष, ठीक है, पुरुष के लिए आपको दिया हुआ है मेल कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अनारक्षित में, ठीक है, अनारक्षित में जनरल कैटेगरी में फीमेल के लिए आपको दिया हुआ है 40 वर्ष दिया हुआ है, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से OBC के लिए जो और इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी OBC और एक्सट्रीमली यानी EBC वर्ग जो पुरुष महिला होंगे वो 40 वर्ष इसमें भी दिया हुआ है। और ST SC के लिए 42 वर्ष, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है दोस्तों, उम्र विवक्षा छूट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि बिहार सरकार देते आ रही है ना। तो ये तो उम्र सीमा की बात हो गई। और नीचे मैं देखता हूँ, और नीचे और क्या है, और नीचे क्या है, तो देखिए हाँ, अब देखिए अब यहाँ फीस की बात हो जाए तो देखिए फीस कितना लग रहा है ना। जनरल के लिए आपको देना होगा 540, ठीक है, 540 रुपये देना होगा, जिसमें कि देखिए जनरल के साथ 540 में कौन कौन है, तो देखिए मैं इसे हटा देता हूँ। सामान्य वर्ग जनरल, पिछड़ा वर्ग OBC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC 540, चलिए बहुत अच्छी बात। इसके बाद देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थाई निवासी के लिए 135 रुपया, फीस भी बहुत अच्छा दिया, फीस भी बहुत मतलब ज़्यादा नहीं है दोस्तों। और दिव्यांगों सभी श्रेणियों में जो दिव्यांग आएंगे अनुसूचित जाति जनजाति के समान 135 उनको भी देना है। सभी श्रेणी के महिलाओं, सिर्फ बिहार के अस्थाई निवासी के लिए, बाहर वाले जो महिलाएं डालेंगे सभी श्रेणी में से जो आएंगे जनरल OBC ST OBC के लिए
तो उनको तो 135 नहीं देना होगा। यहाँ पे साफ लिख दिया गया है कि सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए जो सभी सैन्य महिला आएंगे उनको 135 यहाँ पर आपको देना होगा, ठीक है। और बिहार राज्य के बाहर के सभी सैनिक के पुरुष महिला 540, सॉरी एक मिनट देखिए, एक मिनट हाँ, बिहार राज्य के, देखिए यहाँ पे दे दिया ना, यहाँ पर दिया हुआ है कि बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभिवर्ती जिसमें कि पुरुष महिला होंगे 540 यहाँ पर देना है, ठीक है। ये जो मैं बात कर रहा था सभी श्रेणी महिलाएं के लिए, यहाँ सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 मांगा गया है। और यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है बिहार राज्य के सभी श्रेणी के लिए अभ्यर्थी के लिए पुरुष महिला के लिए 540 पर यहाँ मांगा गया, ठीक है। चलिए और ज़्यादा मैं आपको और आगे मैं ले चलता हूँ आगे, और क्या मांगा गया, परीक्षा शुल्क हो गया। अब देखिए सिलेबस, देखिए सिलेबस देखिए इसका कैसा है। सिलेबस देखिए, सिलेबस जैसा BSSC का बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो एग्ज़ाम होता है इसका सिलेबस होता है, वही ये इसका सिलेबस रहेगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए इस पेज में दिया हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में तो आपको बता चुका हूँ 27 सितंबर से है फॉर्म भराना चालू हो चुका है। ऑनलाइन पेमेंट करना है, जो इसका गेटवे दिया हुआ है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, ठीक है। इसके बाद देखिए परीक्षा की प्रकृति यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। इसके बारे में चलिए समझते हैं क्या है। देखिए सिलेबस जो है आपका, सिलेबस जो आपका रहेगा, देखिए सामान्य अध्ययन, विज्ञान गणित और मानसिक क्षमता जांच, यानी कि कंप्रिहेंशन लॉजिक रीजनिंग, जिसको रीजनिंग कहें, या सीधा समझें कि देखिए जीके जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लूसेंट वगैरह और भी जो किताब हैं, ठीक है, विज्ञान वही मैट्रिक स्तर के और पढ़ लेना है। गणित जो भी पढ़ते आ रहे हैं बनाते आ रहे हैं, और जो रीजनिंग जो पूछा जा रहा है, ठीक है, वो सब इसमें रहेंगे। जो एसएससी के जो होते हैं रेलवे में जो पूछे जाते हैं पैटर्न, वही पैटर्न इसमें होंगे, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब मैं, ये तो हो गया सिलेबस की बात, और आगे देखते हैं दोस्तों अब इसमें क्या बचा हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों की क्वालिफाइंग मार्क्स, देखिए सामान्य वर्ग के लिए देखिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, ठीक है, यानी ईबीसी है ना, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला के लिए 32, दिव्यांग के लिए 32%, ठीक है। अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज में क्या है, फोटो कितना साइज देना है, क्या है क्या नहीं मांग रहा है, या फोटो डायरेक्टली डालना है, देखते हैं क्या इस पर चेंजिंग हुआ है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर दे दिया गया है कि अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक के जो अनुसार जो होता है वो जैसा कि सभी में फॉर्म में एग्जाम में दिया होता है उसी के अनुसार आप डालेंगे, कैटेगरी आप डालेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए फोटो का, देखिए 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 दोस्तों, यहाँ पर देखिए चेंजिंग ये क्या क्या हुआ है। देखिए जैसे कि आप एसएससी रेलवे में हम लोग फॉर्म डालते हैं तो फोटो या मोबाइल में होता है या कंप्यूटर में होता है, तो हम लोग उसको क्या जेपीजी साइज का जो फोटो होता है, जितना केबी में मांगा जाता है 20 केबी, 50 केबी, 100 केबी, हम लोग वहाँ बनाकर उसे डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं, ठीक है। पर यहाँ फोटो उस तरीके से नहीं डालना है, फोटो को नहीं डालना है, नहीं कोई साइज वगैरह यहाँ मांगा जा रहा है। आप जब भी फॉर्म डालेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास कैमरा होना जरूरी है। अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर से फॉर्म डाल रहे हैं तो आपके पास कैमरा होना जरूरी है। अगर आपके पास वेब कैम नहीं है तो आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, ये लिखा हुआ देखिए लाइव फोटो वेब कैम, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका वो है कैमरा जो आपके पास जो दिया हुआ रहेगा कंप्यूटर में आपके पास जो है, वहाँ से आपका फ़ोटो इसके वेबसाइट पर आ जाएगा, ठीक है। जब आपको लगेगा कि हाँ ये फ़ोटो मेरा सही से दिख रहा है, स्पष्ट है, तो आप वहाँ से अपलोड कर लेंगे, ठीक है, सबमिट कर लेंगे। या लैपटॉप जिनके पास होता है वहाँ भी लैपटॉप में वेबकैम होता है। तो कहने का मतलब है कि आप उसी कंप्यूटर से फॉर्म भरेंगे जहाँ पर आपका वेबकैम हो, कैमरा होना मस्ट है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, ठीक है। पीएनजी साइज का कोई वगैरह आपको डालना नहीं है, वो आपको लाइव फोटो आपको वहाँ पर ऑनलाइन द्वारा ही आपको, जैसे हम लोग मोबाइल से सेल्फी लेते हैं बस उसी तरह से वेबसाइट पे लाइव फोटो वेब पर क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ फोटो आ जाएगा और फोटो वहाँ पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक। और ये तो हो गया फोटो की बात। देखिए अब यहाँ पर देखिए सिग्नेचर, देखिए सिग्नेचर इसमें देखिए सिग्नेचर तो लिखा हुआ नहीं है। चलिए यार आगे देखते हैं कि महत्वपूर्ण निर्देश अगला क्या है ना। ये तो सब जो है जो सभी में दिया हुआ था इंस्ट्रक्शन वो सब दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर फिर बोला जा रहा है कि इंटरनेट में एक पेज और थोड़ा सा ऊपर ये कर लेता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर तो बोला जा रहा है किसी प्रकार की पैरवी करने या ये सब तो जो हर ये एग्जाम का इंस्ट्रक्शन होता है वो दिया हुआ है ना।
जो कार्रवाई जो किया है, जो पकड़े जाते हैं, ठीक। और अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के क्रम में हिंदी अंग्रेजी हस्ताक्षर को स्कैन कर, ठीक है, फोटो तो आपका लाइव वो ले लेगा और हिंदी अंग्रेजी हस्ताक्षर करके अपलोड कर देना है, ठीक। ये तो हो गया सिग्नेचर का। चलिए इसके बाद क्या है कि इंटरनेट बैंकिंग आपको ठीक है नहीं करेंगे। बोला जा रहा है, सजेशन दे दिया गया कि अंतिम तिथि तक आप इंतजार नहीं करेंगे, ठीक है, पेमेंट कर देना है, ठीक। और इसके बाद अभ्यर्थी पत्र को सबमिट करने के पहले एक बार प्रीव्यू अपना देख लेंगे, मिलान कर लेंगे। अगर कहीं लगे कि सुधार करना हो तो आप एडिट ऑप्शन पर जाकर एडिट कर देना है। इसके बाद लगे सब ठीक है तो इसके बाद लास्ट फाइनली आपको सबमिट कर देना है, ओके। इसके बाद क्या लिखा हुआ कि एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र, ठीक है, एक अभ्यर्थी सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र या ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अस्वीकृत कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला ये क्या मांगा जा रहा है। सुरक्षित रखेंगे, हाँ देखिए यहाँ पर बोल दिया गया है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि भविष्य में संवाद यानी कॉन्टेक्ट करने के लिए आपका ये काम आएगा। एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और नंबर सुनिश्चित रखेंगे, ये सब आप नोट करके रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एडमिट कार्ड वगैरह निकालने के लिए या आपका जब ये हो जाए सिलेक्शन वगैरह उस सब में आपका ये सब काम आएगा, ठीक। इसके बाद आपसे क्या कहा गया है कि विभिन्न परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थी द्वारा इंप्रेशन करने का प्रयास किया जाता रहा है तो परीक्षा में बायोमेट्रिक लिया जा सकता है, ठीक है, यानी लिया जा सकता है बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन, ठीक, या आइरिस यानी कि आँख, ठीक, आइरिस जो होता है आँखी वो लिया जा सकता है जैसा बता दिया गया, ठीक है। और इसके बाद तो फिर चलिए अब देखते हैं लास्ट पेज में क्या, यहाँ तो ब्लैंक दिख रहा है पर लास्ट पेज में देखिए और लास्ट में देखिए इसके बाद है घोषणा पत्र ये सब आपको जो लिखा रहेगा वहाँ सबमिट कर देना है पढ़कर। और बस ये था, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपको वेबसाइट पर जाकर bssc.br.gov.in पर ये कर देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं ना इस पर एक अच्छे से मैं वीडियो बनाता हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं उसको मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।